एतजाज़ अहसन साहब, ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है कि सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों में गए हैं। हमारी सियासी जमातें खुद ही अदालतों में लेकर जाती हैं। फैसले एक का खिलाफ आ जाए तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जिसके हक़ में फ़ैसला आ जाए वो तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा परसों से ही अदालत पर इतना ज़्यादा दबाव है, पीटीआई कह रही है कि उनके हक़ में फ़ैसला आना चाहिए। अब अपोजिशन जो हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम तो ऐसा फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे हमारे खिलाफ आया, तो लिहाजा ये चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए ये क्यों चाह रहे हैं, ये इसको क्योंकि ये मामला है क्या। पहले तो ये देख रहे हैं कि मामला है क्या। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पीटीआई के 20 मुनहरफीन को वोट डालने की इजाजत नहीं दी और उनका डाला हुआ वोट काउंट नहीं। अब ये कहते हैं कि यही असूल लगना चाहिए परवेज इलाही पे कि उसने 10 के 10 मेंबरान वोट डालकर अपने आप को नाअहल कर लिया, क्योंकि वो उस खत के मुनाफी है जो खत चौधरी शुजात ने दिया है। हाउस डिप्टी स्पीकर को दिया गया, पकड़ाया गया और डिलीवर किया जब हाउस शुरू हो गया। अब इसमें 2-3 चीजें देखने वाली। पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं, आपको अभी मैं अर्ज करूंगा कि वो जो परवेज इलाही का वो जो पहला वोट था जिसमें 20 मुनहरफ हुए और ये वाला जिसमें सारी PMLQ ने जाके वोट डाल दिया, इनमें फर्क है। ये बिल्कुल फर्क सिचुएशन। अगर सेम हो तो फिर उनका अपोजिशन का एक जायज हो मुताबिका, पर ये फर्क है। फर्क किसका है? जो वोट पहले हुआ जिसमें 25 मुनहरफीन हुए, उन 25 में पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी। अब पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी आज खुद एक इस किस्म की जुर्म है कि जिसे वो मेंबर अपनी सीट से भी वोट डालने की हैसियत से भी जाता है। चौधरी साहब, एक और चीज़ पर मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। अब ये जो सियासी जमातें कल लेकर जा रही हैं पटिशन फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, फुल बेंच की तश्कील के लिए, अब क्या होगा? जो पहला मामला चल रहा है 3 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, अब वो मामला तब तक रुक जाएगा। अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है उनकी पटिशन, वो मामला तब तक रुक जाएगा जब तक उस पटिशन का फैसला नहीं होगा। ऐसी बात यह है शादिया कि जब आप फुल कोर्ट की दरखास्त बनाने की दरखास्त देते हैं तो आपके लिए जिम्मे ये लाजिम है कि आपको ये ऐसा तजाद दिखाएं जो पहले फैसलों में हुआ है, जो ये छोटे बेंचेस ने किया है और उनमें बहुत सारा तजाद है। तो आप सारे जज बैठे और कोई बड़ा ही अहम इशू हो और उसको सारे बैठ के और सारे ही आज मैं आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि माजी में जिस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए थे, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, काजी फैज ईसा की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत उन्हें वो चाहते थे कि इन्हें हटाया जाए, उसके लिए आप लोगों ने फुल बेंच फुल कोर्ट तश्कील दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा मामला है, इसके लिए फुल बेंच जो है ना वो तश्कील देना चाहिए। वो इससे जोड़ रहे थे कि उससे बड़ा मामला है ये। नहीं, वो ठीक है, पर कुछ तजाद कोई कुछ इस किस्म की बात बतानी चाहिए ना कि ये फैसला काजी फैज़ वाले कार्रवाई जो है उसके खिलाफ है, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुई थी और ये इसलिए नहीं होना चाहिए। कोई तो ऐसी दलील देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो दोनों फैसले हैं जिन पे वो निकाह चाहते हैं अदालत की, वो दोनों फैसले हम आहंग है। उसकी वजह देखें, एक फैसला है जिसमें 20-25 MNA ये MPAs ये डिस्क्वालीफाइड, वो पहले का वोट था जिसमें जाके
पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था। इंतजार साहब, हमने कानून को भी नजरिया जरूरत बना के रख दिया है। आप देखें 2018 में जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, किसका नून लीग ने साथ दिया था। फिर संजरानी साहब को जब चेयरमैन सेनेट बनाना था, क्या पीटीआई ने साथ नहीं दिया था। जरदारी साहब का मतलब ये है कि जो चीज आपके हक में जा रही है, जिससे आपको सियासी फवायद मिल रहे हैं, उसके लिए आप कुछ गलत भी कर रहे हैं, उसके लिए आप कानून से हटकर भी इकदाम कर रहे हैं। तो सर, उसमें आप अगर अक्सरियत को अकलियत में बदल लें सर, क्या वो ज्यादती नहीं थी? फिर माजी में इन सारे इकदामात का एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं है कि जो सिचुएशन सियासी तौर पर आपके फायदे में जा रही है उसको आप कानून के कटहरे में ऑपोजिशन को लाकर खड़े कर दें, लेकिन माजी में जो आपने वही काम किया है उसको कोई पूछे ही ना। या ये उससे मुतालिक नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 63A। इसको हमने आर्टिकल 63A के तनाजुर में देखा। आर्टिकल 63A स्ट्रक्चर्ड इस तरह है कि पहला फैसला किसको वोट देना है वो पार्लिमानी पार्टी देगी, और दूसरा फैसला जो मुनर्रफ होते हैं वो पार्टी हेड करेगा। अकलियत में होंगे पार्टी में, उनको सजा क्या देंगे? क्या उनकी सारी सीटें ही हम खत्म करा दें? ये ऑटोमेटिक है। ये इसका फैसला पार्टी हेड करेगा, बड़ा बुजुर्ग होगा जो सोच के सुलह के चाहे कोशिश करके मुलाकातें करके, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा कि एकदम ही निकाल दिए। ये उसने जो सोचना है, ग्रैंडफादर क्लॉज है ये, उसने सोचना है कि ये क्या इस पे करना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है 63A का, जो समझने की जरूरत है। और इसमें जब चूंकि हम वफाक है, पार्टी हेड एक बड़े सूबे से हो सकता है। ये मुनर्रफीन और पार्टी जिससे मुतल्लिक हर पार्लिमानी पार्टी ने सिंध की, बलूचिस्तान की, केपी की, पंजाब की, उन्होंने अपना अलग-अलग सोचना है। वो उन्होंने अब अलग-अलग सोचना है। वो ऊपर नेशनल असेंबली है, उसके भी अपने पार्टी है। अब वो अपनी पार्टी में वो फैसला करेंगे कि इसको वोट दें। जो पार्टी फैसला करेगी। आप समझते हैं इस सबके पीछे जरदारी साहब का हाथ है? क्योंकि ये जब सारी डेवलपमेंट हो गई, हमजा शहबाज बन गए वजीर आला उस दिन 2 दिन पहले, तो बिलावल भुट्टो का ट्वीट आया, एक जरदारी सब पर भारी। फिर वो जरदारी साहब जब शुजात साहब से मुलाकात करके निकले और जिस तरह विक्ट्री का वो निशान बनाया उन्होंने, फिर वो उस दिन याद आया कि क्या उस दिन सारी प्लानिंग हुई, क्या सारा उन्होंने उस दिन प्लान तैयार किया। सबके पीछे जरदारी साहब का हाथ है। जरदारी साहब का हाथ है तो फिर जरदारी सबसे भारी हुआ ना। ये तो फिर मान लो ना। बिल्कुल बिल्कुल। जरदारी ने तो कोशिश करनी है कि वोट ज्यादा से ज्यादा मिले आखिरी वक्त इलेक्शन तक। हम कैंडिडेट जो होते हैं आखिरी वक्त तक, टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड, ये कोशिश करते हैं। पर जजेस ने तो कानून को अप्लाई करना है ना, कानून के तहत। बिल्कुल। पीटीआई के 25 का केस मुख्तलिफ था क्योंकि वहाँ पार्टी ने ये फैसला किया हुआ था। बिल्कुल सही ये हमारे सही। चौधरी साहब, मुझे ये बात बताएं, ये कुछ लोग ये जोड़ भी रहे हैं इसको 1971 वाली सिचुएशन से कि उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी, अकलियत में उसको बदला गया, नहीं कबूल किया गया, उसके बाद फिर जो 1971 वाला सानिया हुआ उससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये वैसी ही सिचुएशन आपको लग रहा है कि आज भी हालात उसी तरफ ही हैं? नहीं, आज तो फिर परवेज इलाही के साथ ज्यादती हुई है। हाँ, परवेज इलाही के साथ ज्यादती। वैसे बड़ा ऑब्वियस था, हम लोग भी बड़े बिल्कुल रिलैक्स थे कि अब जाहिर है वो जीते हुए हैं, सारे वोट उनके साथ हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। सारे तज्जिए तबसरे एक तरफ ही थे कि परवेज इलाही नहीं बनना है। और अब वो डिप्टी स्पीकर तो देखें, उसका जो फैसला है वो कहता है ये मुझे खत आया और ये मुझे डायरेक्टली शुजात हुसैन साहब से आया और मैंने उनसे कंफर्म किया है और अभी अभी मुझे मिला है, मैंने कंफर्म किया है, ये उन्होंने लिखा है। भाई आपको क्या पता है टेलीफोन के दूसरी तरफ शुजात हुसैन साहब बोल रहे हैं या वो एक हमारे दोस्त या साफी पार्लियामेंट में वो इतने अच्छे शुजात हुसैन बनते हैं, वो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन शुजात हुसैन की तरदीद भी तो नहीं आई ना। वो कहते हैं मैंने दिया खत, इसकी तस्दीक तो मोनिस इलाही ने भी की ना कि हाँ ऐसा खत है। तरदीद आए ना आए, तरदीद का तो वक्त ही नहीं मिला ना। मैं ये कह रहा हूँ ये हियर से होता है। हाँ,
ये विजिबल ही नहीं होता।